हेलो एवरीवन, अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशु अष्टवाल। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि भी हाल ही में संसद में बजट 2021 से 2022 को पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उसी बजट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले उससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक बातें भी हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। मतलब अब हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान किस आर्टिकल में आता है, कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन हो रखा है, तो वो सभी हम इसमें जानेंगे। ठीक है। तो ये बिल या विधेयक, ये दो तरह का होता है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक को मंत्रिपरिषद के द्वारा पेश किया जाता है और गैर सरकारी विधेयक को अन्य सदस्यों के द्वारा पेश किया जाता है। अब जो सरकारी विधेयक होता है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है जनरल बिल और एक मनी बिल। जनरल बिल को कहते हैं साधारण विधेयक और मनी बिल को बोलते हैं हम धन विधेयक। तो अभी हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, अर्थात इस विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये संसद की तीन अटूट अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जिस भी विधेयक का संबंध भारत की संचित निधि से होता है उन्हें वित्त विधेयक कहा जाता है। और तो ये बजट है एक प्रकार का वित्त विधेयक है। कोई भी धन विधेयक या बजट राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, जिसे उनकी ओर से संसद में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो अब हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब रुको जरा, सबर करो। अब पढ़ते हैं बजट के बारे में। तो यहाँ पर बात हुई थी अभी वित्त मंत्री। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में वित्त मंत्री कौन है वर्तमान समय में। ठीक है, उनका नाम क्या है। तो यह पहला पेपरलेस बजट है। इसका थीम है 2021 से 2022 का थीम है आत्मनिर्भर भारत और प्रथम राष्ट्र का संकल्प। दो ही पहले पॉइंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो अब जानते हैं कारण क्या हो सकते हैं इसके। काफ़ी रिसर्च के बाद यही कारण मिले मुझे। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है कोविड-19, जिसके अंदर की इकोनॉमी काफ़ी नीचे चली गई थी। सेकंड है किसान आंदोलन। थर्ड है एग्रीकल्चर, और भी हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बार तीसरा बजट पेश किया है। एक किया था 2019 में फर्स्ट, सेकंड 2020 में और थर्ड किया है 2021 में। तो आज तक का बजट का सबसे लंबा भाषण निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, 112 मिनट या 1 घंटा 52 मिनट का। बजट 2020 और 2021 की तुलना करते हैं। 2020 में एक्सपेंडिचर 30.42 लाख करोड़ रुपए था, जो 2021 में 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 2020 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.12 लाख करोड़ था, जो 2021 में 4.39 लाख करोड़ हो गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है थर्ड पॉइंट। 2020 में जो फिजिकल डिफिसिट है 3.5% था, जो 2021 में 9.5% हो गया है। यह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2019 से 20 के आंकड़ों के अनुसार टॉप 3 सेक्टर जो रहे हैं वो हैं, फर्स्ट नंबर पे सर्विसेज रही हैं, सेकंड नंबर पे इंडस्ट्रीज रही हैं, थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। अब देखते हैं कि जो भारत सरकार है उसके पास पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आता है जब सरकार लोन्स लेती है, तो 36% है वहाँ का पूरा। जीएसटी से 50% जाता है सरकार के पास। इनकम टैक्स से 14% जाता है, ये इंक्रीज हुआ है अब की बार। और कॉरपोरेशन टैक्स भी 30% जाता है वहाँ पर। ठीक है, और ये पैसा लगता कहाँ है, अब इसको भी जान लेते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा लगता है 20%, स्टेट टैक्स एंड ड्यूटीज़ 16%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 14%, डिफेंस 8%। तो टैक्स रिटर्न भरने वालों में 2 से 2.5 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टैक्स रिटर्न करने वालों की संख्या पहले 3.25 करोड़ थी, जो अब लगभग 6.58 करोड़ हो गई है। तो इस बार जनवरी में पिछले 3 साल में सरकार के पास सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है, लगभग 1,19,000 करोड़ का।
तो भारत सरकार के मुताबिक अब जीडीपी का ग्रोथ वी शेप से ग्रो हो रहा है, यानी कि कोरोना काल के में ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, कोरोना काल जैसे ही हल्का हुआ तो उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो गया उसी रेट से। इस बजट को 6 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट है हेल्थ एंड वेलबींग, नंबर सेकंड है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर थर्ड है इंक्लूजन डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया, नंबर फोर है रेनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, नंबर फाइव है इनोवेटिंग एंड R&D, नंबर सिक्स है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो अब एक एक को डिफाइन करते हैं। नंबर फर्स्ट आता है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर के अंतर्गत आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 64,180 करोड़ के बजट के साथ पेश की गई है। हर जिले के अंदर इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब्स बनाई जाएंगी। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसी के अंतर्गत 2 बिल लाए जाएंगे। फर्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल, नंबर सेकंड है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल। मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। इस बजट में हेल्थ बजट को पहले से 2 गुने से भी ज़्यादा कर दिया है, 2,30,846 करोड़। ये पिछले बजट की तुलना में 147% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर सेकंड है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन अर्बन में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल मिले। इसी के तहत अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। वायु प्रदूषण से बचाव के लिए या उसको कम करने के लिए सरकार ने 2,217 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब आते हैं इंडस्ट्रीज़ पे। इंडस्ट्री सेक्टर के अंतर्गत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी के तहत मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिसमें 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें सभी कार्य नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के द्वारा किए जाएंगे, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में NIP। तो NIP प्रोजेक्ट में टॉप 3 हैं एनर्जी, रोड, अर्बन, रेलवेज और भी हैं इसके अंदर काफ़ी। 7,000 के लगभग प्रोजेक्ट हैं इसमें जो पूरे करने हैं। इस बार सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले से 34.5% ज़्यादा बढ़ाएगी। रोड एंड हाईवेज़ के अंतर्गत सभी NH कॉरिडोर्स भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट के तहत पूरे किए जाएंगे। इस बजट के तहत भारत सरकार ने दिसंबर 2023 तक रेलवेज़ का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने को कहा है। इस साल मेट्रो प्रोजेक्ट्स का बजट भी 2 से 3 गुना बढ़ गया है, लगभग 19,000 करोड़ हो गया है, पहले से ज़्यादा है मतलब कि। एनर्जी सेक्टर में भी देखते हैं क्या हुआ है। तो एनर्जी सेक्टर के तहत पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार करने के लिए रिजल्ट लिंक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, जिसका बजट 3,05,384 करोड़ रखा गया है। इसी के तहत नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंतर्गत इंश्योरेंस एक्ट 1938 को संशोधित किया गया है और FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को बढ़ाया गया है, अर्थात इसमें 22 फसलें और शामिल की गई हैं। एजुकेशन में देखते हैं क्या। एजुकेशन सेक्टर के अंतर्गत 15,000 से अधिक स्कूलों को क्वालिफाई और मजबूत किया जाएगा। 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इसी के तहत नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी मिशन लॉन्च किए जाएंगे, तो जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस में देखते हैं साइंस में क्या हुआ है। तो विज्ञान के क्षेत्र में डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसका बजट 4,000 करोड़ रुपए रखा गया है। PSLV C-51 को लॉन्च किया जाएगा। इस साल के अंत में पहला मानव रहित गगनयान को लॉन्च किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये था पॉइंट टू पॉइंट इस साल का बजट। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर सबसे ज़्यादा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल, जय हिंद।